तो स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार कुछ ऐसे फिटनेस की वीडियोस भी लाए जाएं स्पोर्ट्स तक में, जिससे आपको आपके डेली रूटीन में थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो हमने यहाँ पर डॉक्टर सैफ को अपने साथ एक बार फिर से जोड़ा है। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। और स्पोर्ट्स तक के जो व्यूअर्स हैं वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो अब हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए एक सीरीज लेकर आएंगे। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, कोई एक खिलाड़ी के बारे में एक वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे आज हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स फिटनेस का नाम लिया है तो सबसे पहले विराट कोहली ही आते हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि विराट कोहली ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं जो वो इतने फिट हैं, और इंजरीज तो बहुत दूर रहती हैं उनसे। ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। देखिए, विराट कोहली एक एपिटोम है फिटनेस का इस वक्त, और मैं विराट कोहली को पिछले 12 साल से जान रहा हूँ। एक ही बार मौका मिला टूर्नामेंट में काम करने का, बट विराट इज़ वेरी डिटरमाइंड। ही जब वो उठते हैं सुबह तो उनका डेली शेड्यूल फिक्स होता है। एक तो वो एक्सरसाइज, और दूसरा खाने में बहुत पर्टिकुलर हैं। कार्ब्स बहुत कम हैं, प्रोटीन हाई हैं, एंड रिकवरी के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखते हैं। वाटर हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखते हैं, और बहुत सतर्क रहते हैं कि वो मीठा नहीं खा रहे हैं और क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्या बुरी है। ऐसे दौर में लोगों को अमूमन ज्ञान कम होता है, बट विराट से जब आप पूछेंगे तो उसको कैलोरी इंटेक भी मालूम होगा। उसको ये भी मालूम होगा कि स्टेक रात में खाने से जो है मेरी बॉडी को ये सूट करेगा, ये नहीं करेगा। और विराट का ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेसिव रहा है, रिग्रेसिव नहीं हुआ है। इस वक्त विराट कोहली यंगस्टर्स के मुकाबले में भी सबसे फिट उनकी जो है वो फिजिक है, और ये मेंटेन करने के लिए मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान फिटनेस का एक एस्पेक्ट भूल जाता है, जो कि माइंड है। अगर मेंटली आप स्ट्रांग हैं तो आप मेंटली अपने आप को रूम में प्रिपेयर करते हैं कि आप जिम में अच्छा करें। जब आप एक दिन पहले सोचते हैं तो फिर अगले दिन परफॉर्मेंस निकलती है। हम जब बाकी ओलंपियंस के साथ काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो बैठ के अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, और उसके बाद वो जोन में आते हैं परफॉर्मेंस के। तो विराट कोहली इन सब चीज़ों में बाकी लोगों से अभी भी बहुत आगे हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उनको। बिल्कुल, मेंटली क्योंकि आपको तैयार होना इसलिए ज़रूरी है। ये वही विराट कोहली है जो एक वक्त पे, अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज देखें तो उसमें वो कहते थे छोले भटूरे में मज़ा तभी है जब भटूरे में वो उंगली डालकर फोड़ कर खाया जाए। लेकिन अब जब उनके इंटरव्यूज हालिया आप देखिए तब वो कहते हैं कि यार 5 साल हो गए, 6 साल हो गए छोले भटूरे खाए हुए। तो वो दिमागी तौर पर आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देखिए, बहुत सारा रोल मेंटल टफनेस का है। मुझे भी केक अगर बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास वो ब्राउनी है या केक है जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं उसे चूज करूंगा अगर मुझे नहीं खेलना है। बट अगर वो चीज़ मुझे नींद ज़्यादा लेने पे मजबूर करे तो मेरा परफॉर्मेंस नीचे डिप करेगा, तो मैं वो काम नहीं करूंगा, अपने दिल को मारूंगा। और यही तपस्या है। संकल्प से सिद्धि के बारे में शिखर धवन ने कॉन्क्लेव में कहा, मैं सुन रहा था। तो ये शिखर का भी ट्रांसफॉर्मेशन था, ये विराट का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हार्दिक का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक कहीं ना कहीं रोहित का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जितने बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, उनका परफॉर्मेंस बाकियों से अलग रहता है। कुछ लोग थोड़ा कम डिटरमाइंड रहते हैं, और इसीलिए उनका परफॉर्मेंस शायद थोड़ा बहुत सफर करता है। बट विराट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, और ये चीज़ आप विराट के अंदर भरपूर पाएंगे कि वो जो सोच लेते हैं वो आज नहीं तो कल करके दिखाते हैं। 5-6 साल रुकना अपने मोस्ट टेस्टफुल फूड का इज अ वेरी और कंसिस्टेंट भी रहना अपने रूटीन के साथ। हैट्स ऑफ टू हिम जी। और अगर आप विराट कोहली के जो इंस्टाग्राम पर, उनके सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते हैं, उनके जिम वीडियोस देखकर उनकी जो जिम की एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्टिविटीज हैं, उनको तो आप अपने डेली रूटीन में उतार लेते हैं, लेकिन डाइट उसके साथ साथ बहुत जरूरी है। अगर आप जिम कर भी रहे हैं तो भी डाइट आपको अपनी चेक करनी पड़ेगी। देखिए, नथिंग विदाउट फूड कंट्रोल। आप अगर एक ब्राउनी खाते हैं तो 600-700 कैलोरी एनर्जी होती है। वो दिखने में तो इतना सा होता है, लेकिन उसमें वो डूबा होता है फैट में और शुगर कंटेंट में। तो आप उसके लिए 6 किलोमीटर भागेंगे, बिकॉज एवरी किलोमीटर मी रिक्वायर्स 100 कैलोरीज। तो 6 किलोमीटर्स की एनर्जी आपने एक ब्राउनी खा के जो है अर्न कर ली। तो अगर आपके अंदर इतना दम है कि आप इसको खाकर और 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर का जज्बा रखते हैं तो भागिए। बट उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं जिनको डिसॉल्व करके इंटरचीज से निकालने के लिए फाइबर कंटेंट बहुत हाई होना चाहिए, पानी आपको खूब पीना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें जब आपके आंतों में जाती हैं तो आपको रफेज ज़्यादा खाना पड़ता है ताकि धक्का देके बाहर निकाला जाए। आजकल एलर्जीज का बहुत सीन है। आपको नहीं मालूम है कि अच्छा तो लग रहा है केक, लेकिन जिस चीज़ से वो बना है वो चीज़ एलर्जिक तो नहीं है। जिन चीज़ से तो बना है, अगर वो एलर्जिक है तो आंतों में जाने के बाद वो नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब आपने खा लिया, रॉ एनर्जी तो मिल गई, जो रफेज आंतों में अटक गया है आप उसे कैसे निकालेंगे? तो अब आप कितना रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है, और 6 घंटे की नींद आपको जो है ज़रूरी है शुगर खाने के बाद। कल को अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए और आप सो रहे हैं और एकदम से बाउंसर आया और आप जागे नहीं, आपने हाथ अड़ाया, कैच हो गया, इट कॉस्ट कंट्री अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू नो, अ पर्सन हु इज अवेयर लाइक विराट कोहली, ही टेक्स इट फॉर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, and not just Virat Kohli, Raina also, UV also. UV I have seen for 6 years, he's not eaten. You know, I've seen Hardik not eaten.
Ravindra Jadeja doesn't like that much of sweet. You see Rohit also, he constrain himself, so restricts himself. So जो भी करंट के खिलाड़ी हैं, अर्शदीप हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और वो सीख रहे हैं और आगे भी और भी रिसर्चेज आएंगे, उसको भी फॉलो करेंगे। तो 100 मार्क्स से विराट। लेकिन आप लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा है जिनको इतना ज्यादा शुगर शायद कट डाउन करने की जरूरत है, हम थोड़ा बहुत उनसे ज्यादा खा सकते हैं। देखिए शुगर के बारे में एक चीज है कि शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली ना। सो आपके दिन का जो कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स का 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं, ठीक है। बॉडी वेट के हिसाब से आप 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खा सकते हैं। मसलन एक एवरेज ह्यूमन की बॉडी, आपकी मेरी 70 किलो, मेरी कुछ ज्यादा होगी, आपकी 70 है, बाकी लोग 60 है, 50 है, डिपेंडिंग अपॉन द वेट व्हाट वी एट इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ग्राम्स, अ मैक्सिमम ऑफ 2 ग्राम्स। तो अगर आप 70 किलो के हैं तो 90 ग्राम या 100 ग्राम, जो भी कैलकुलेशन की बात आता है, उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। और ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स ऑफ फैट आप खा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बटर खाइए तो 50 ग्राम से बटर आप खा सकते हैं दिन में। ये आपका RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये कुल मिला के तकरीबन 2300-2400 कैलोरी एक मेल के लिए और 1800 से 2000 कैलोरी एक फीमेल के लिए होता है। अब आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खाना है शुगर? ऐसा नहीं है कि आप शुगर को बिल्कुल कट डाउन कर देंगे, बिकॉज हार्मोन्स और जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं उसके बाद एक मेमोरी यूनिट होता है। अगर आप शुगर से बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे तो फिर आपकी बॉडी क्रेव करेगी और उसके बाद इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत खराब होगा। रेगुलेट करिए कि अगर आपने चीटिंग कर ली हफ्ते में एक बार तो उसको बर्न भी करिए। तो और खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी बिल्कुल नहीं खा रहे। मैंने खुद देखा उन लोगों को खाते हुए और मैं खुद खाता हूँ, आप लोग भी खाते हैं, तो उसको रेगुलेट कर। ऐसा नहीं कि 1 किलो आपके पास मिठाई आई तो आपने सारी खा ली, खाइए और उसके बाद उसको जाकर जिम में निकाल दीजिए। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर, अगर आप ये बता पाएं लोगों को? देखिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोटीन के आपके मसल्स, आपके एंजाइम, आपके विटामिन्स काम नहीं करते। विटामिन्स का रोल क्या? कोई एंजाइम बनाना। एंजाइम कैसे आते हैं? प्रोटीन से आते हैं। तो एक प्रोटीन में तकरीबन 21 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 18 मिल जाते हैं, 3 या 6 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं। अब वो अमीनो एसिड्स आप कहाँ से कंटेन करते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल है कि वेजिटेरियन रिसोर्सेज आपको पूरे 21 अमीनो एसिड दे पाएं, इम्पॉसिबल है। इसलिए वेजिटेरियन्स को थोड़ा सफर करना पड़ता है। दे हैव टू मिक्स द डाइट, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से। अभी पिस्ताशियो रखा हुआ है आपके पास, जिस पिस्ताशियो में जो है वो 100 ग्राम में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन है और एनर्जी ज्यादा नहीं है। तो 500 किलोग्राम एनर्जी, आप किलो कैलोरी एनर्जी अगर आप इस पिस्ताशियो से ले लें तो इसमें शुगर कंटेंट कम है, तो आप इसे खा सकते हैं। अब इससे और आपको रेगुलेट करना है तो आप सोयाबीन ले लीजिए। मेल्स के लिए तो जैसे यहाँ स्पोर्ट्स तक पे हम जितने भी शोज करते हैं सारे पिस्तास के साथ करते हैं, तो हम हर वक्त खाते रहते हैं। ये हमारे लिए अच्छा है या मतलब भाई लिमिटेशन में खाना तो बहुत अच्छा है। हाँ। और आप खुद ही खाते हैं, मेहमानों को भी खिलाते हैं। ये है इतने अच्छे क्वालिटी के ना, ये अमेरिकन क्वालिटी के पिस्ताज हैं, आप सब जानते ही हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर सैफ ने कि प्रोटीन देखिए ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है और यही हम आप तक बताने की, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये छोटे छोटे फिटनेस के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और डॉक्टर के साथ और भी इंफॉर्मेशन उनसे निकलवाते रहेंगे। आई होप कि आपको ये सब मदद करे और आपके काम आए, आपके डेली रूटीन में, आपकी हेल्थ सुधारने में, अच्छी करने में। और बाकी जाने से पहले अमेरिकन क्वालिटी के पिस्ताचियोज अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर करें और ऑर्डर करें। आपको भी खिलाया मैंने, आपको कैसे लगे? बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। चलिए, तो हमारे कहने पे एक बार जरूर ट्राई करिए अमेरिकन क्वालिटी के पिस्ताचियोज। और बाकी ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।